अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। बसीरत ऑनलाइन की टीम इस वक्त बिहार इंतखाबी दौरे पर है। इसी सिलसिले में आज हम 20वीं हलक़े के डुमरी गांव पहुंचे हैं और यहाँ हमारे साथ डुमरी गांव के जनाब, नाम क्या हो, फ़हीम अहमद साहब हैं और इधर मास्टर कैफ़ी साहब हैं। मैं इन हज़रात से आज ये जानना चाहूँगा कि 20वीं असम्बली हलक़े के लिए ये अपने लिए कैसा उम्मीदवार चाहते हैं और ये जो इस मरतबा अपना वोट डालने जा रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है, किन मुद्दों को लेकर और किन इश्यूज़ को लेकर वो अपना वोट करेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जनाब फ़हीम साहब से कि वो हमें ये बताएं कि 20वीं, अपने नाज़रीन को बताएं बसीरत ऑनलाइन के ज़रिए से कि 20वीं असम्बली हलक़े के लिए वो कैसा उम्मीदवार चाहते हैं और उनकी पसंद क्या है। देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया में पढ़ाई की है। मैंने सिविल सर्विस की तैयारी भी की है। मेरा ये मानना है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं इनके जो मेन इश्यूज़ हैं वो एम्प्लॉयमेंट है। अभी पूरे बिहार में अगर आप गौर कीजिएगा तो अगर परसेंटेज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है उसमें 2 नंबर पे बिहार जा रहा है। तो ये जो अभी जो हमारा जो अपोजिशंस है आरजेडी, वो इस मुद्दे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उठा रहा है। तो बीइंग ए स्टूडेंट मेरे लिए सबसे जो बड़ी प्राथमिकता होगी वो रोज़गार का ही मुद्दा होगा। और जो भी पार्टी रोज़गार के मुद्दे पे प्रखर है, यानी जो बहुत ही बोल्ड आवाज़ उठा रहा है, मैं अपना वोट कोशिश करूंगा कि दूं और यूथ को भी अपील करूं, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं यूथ को मैं अपील करता हूं तो बात को मानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस बार लोग आरजेडी को वोट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुद्दा है रोज़गार का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर पार्टी का अपना अपना एक मैनिफेस्टो होता है। आरजेडी का जो मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा है, देखा है, महसूस किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है हर वर्ग को, चाहे जिस जाति से हो, जिस संप्रदाय से हो, जिस पंथ से हो, सबके विकास की बात की गई है। और ख़ास तौर पे जो 10 लाख रोज़गार का जो मुद्दा उठाया है, मैं जानता हूँ ऐसा कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये सारे स्टूडेंट्स जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा। तो मैं अपना वोट इस बार आरजेडी को दूंगा। फ़हीम साहब, आपने जैसे कि कहा कि आरजेडी जो है वो रोज़गार के मुद्दे को उठा रही है और रोज़गार पर बात कर रही है, ये हम लोग भी देख रहे हैं। और तेजस्वी ने 10 लाख रोज़गार का वादा किया है, लेकिन उसके बाद एक तरफ नीतीश जी कहते हैं कि 10 लाख रोज़गार कहाँ से देंगे, वो पैसे नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने 19 लाख का वादा कर दिया है। तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ने बहुत ही बोल्ड तरीके से बोला है कि मैं 10 लाख पक्की नौकरी दूंगा, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब होगा। भाजपा का जो एनडीए का जो ऐलान है, खास करके वो 19 लाख जॉब सृजन की बात की गई है कि हम जॉब क्रिएट करेंगे, जॉब देंगे नहीं, जॉब क्रिएट करेंगे। दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। अगर आप इस चीज़ को अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि जॉब क्रिएट करना और जॉब देना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो बीजेपी, जो एनडीए है, जो समझा रही है कि 19 लाख जॉब सृजन करेंगे, तो 15 साल आप सरकार में थे, एनडीए में है, आपके डिप्टी सीएम है, फाइनेंस मिनिस्टर आपके पार्टी से हैं, आपने तो जॉब सृजन नहीं किया। तो 15 साल से जो लालू राज पे जो एक आक्षेप लगाया जाता है कि भाई लालू के टाइम में जंगल राज था, डेफिनेटली आई वाज द बिगेस्ट फैन ऑफ नीतीश कुमार एंड द एनडीए एंड ऑल, बट राइट नाउ इफ यू सी the main issues is unemployment, and I will go for Tejashwi Yadav, Tej Raftar Tejashwi Sarkar. I will vote and I will appeal to everyone, please cast your vote to RJD and Mahagar। यानी कि अगर ये देखा जाए कि नीतीश कुमार ने 15 साल काम किया, तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मैं पसंद करता हूं कि वो काम के आदमी, लेकिन क्या अगर जॉब के लाइन से देखा जाए तो क्या जॉब देने में, बेरोज़गारों को जॉब देने में वो नाकाम है या कामयाब? देखिए, जॉब देने में नीतीश कुमार सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने काम किया है, इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड पे काम किया है। लेकिन एक, अगर आप, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं वहां के डेवलपमेंट से, केरला के डेवलपमेंट से अपने स्टेट को कंपेयर करूंगा। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी रोड बना देने से आप एक विकसित श्रेणी में नहीं आते हैं। आपको उसके बाद हेल्थ पे काम करना होगा, एम्प्लॉयमेंट पे काम करना होगा, जो कि काम हुआ नहीं है। तो जो न्यू गवर्नमेंट है वो मुझे ये उम्मीद दिला रही है, वो बता रही है कि मैं आपको ये दूंगा, ये डिलीवर करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए और वहीं वोट करना चाहिए। अच्छा, बिहार के बारे में आमतौर से ये कहा जाता है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जहां वोट जो है लोग कास्टिज्म यानी कि ज़ात पात की बुनियाद पर देते हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि इस तरक्की याफ्ता दौर में, ये जो एक तरह से विकसित दौर है, इस दौर में भी लोग कास्टिज्म पर वोट कर रहे हैं या वाक़तन विकास पर वोट कर रहे हैं? देखिए, हर पार्टी का जो हिडन एजेंडा होता है उसमें कास्ट कैलकुलेशन होता है। क्योंकि मैं अध्ययन करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि डेफिनेटली कास्ट कैलकुलेशन है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग
डेवलपमेंट के नाम पे वोट करते हैं। नीतीश कुमार 15 साल तक बिहार के सीएम रहे, लगभग ऑलमोस्ट 15 साल तक, तो उनको हर वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ है, यहाँ तक कि मैंने भी उनको वोट किया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग हर वक्त में सिर्फ कास्ट कैलकुलेशन के आधार पे वोट करते हैं। उनके माइंड में होता है सीएम कौन है, कौन डिलीवर करेगा, कौन अच्छा रूल ऑफ लॉ लाएगा, कौन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। तो डेफिनेटली ये होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, अब अगर हम अपने 20वीं हलके की बात करें, जिस हलके से आप बिलोंग करते हैं, रिलेटेड हैं, तो 20वीं हलके के जो अभी मौजूदा एमएलए हैं, जो 10 साल से एमएलए हैं, तो मैं अगर ये पूछूं आपसे कि क्या आप उनके काम से मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो आप क्या कहें? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे डॉक्टर फैयाज़ अहमद जैसे एमएलए मिले हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन हमारे एरिया 20वीं को मिला है। उन्होंने बहुत काम किया है, ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात कीजिए, रोड बनाया है और बहुत सारा स्कूल और जो भी उनके दायरे में काम होता है उन्होंने किया है। इसके अलावा एक एमएलए क्या कर सकता है, जो गवर्नमेंट का फंड होता है उसको सही तरीके से, जो योजना होती है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। लोग समझते हैं कि एक विधायक हर काम कर देगा, ऐसा संभव नहीं है। जो गवर्नमेंट की योजना होती है, जो उनके दायरे में होता है वो काम डॉक्टर फैयाज़ साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक एजुकेशनिस्ट हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनका स्कूल चलता है, हॉस्पिटल्स है, बीएड कॉलेज है, जिसके माध्यम से वो सेवा दे रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए, खासकर 20वीं वालों के लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि वो हमारे कैंडिडेट हैं। और डेफिनेटली पिछली बार लगभग 35,000 से जीते थे, मुझे लगता है कि इस बार उनका मार्जिन और ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, हमारे यहाँ पे मास्टर कैफ़ी साहब हैं, जो इस इलाके की मारूफ शख्सियत हैं और समाजी और मिली शख्सियत हैं। तो मैं मास्टर कैफ़ी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि डॉक्टर फैयाज़ साहब जो आपके हलके के एमएलए हैं और अभी मौजूदा उम्मीदवार हैं आरजेडी की तरफ से, आप उनको क्या सिर्फ किसी एक जाति का लीडर समझते हैं, ये वाक़तन वो हर धर्म और हर जाति के लीडर हैं? मैं वसीम अहमद कैफ़ी। जिस तरह का प्रश्न आपने किया है, कोई भी एमएलए विधायक जब चुन के आता है तो एक जाति, मज़हब, जात पात की बात नहीं करता है, विकास के मुद्दे की बात करते हैं। और वो वैसे शख्स भी हैं, वैसा चेहरा भी है डॉक्टर फैयाज़ अहमद, कि इस तरह की हर जाति पाति को छोड़ करके विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाया है। आप कहीं भी देखेंगे जो उनका फंड है, सड़कों के ऊपर स्कूल बनवाए हैं, जो भी काम उनके अंतर्गत आता है उसको वो सही तरीके से उन्होंने निपटारा किया है। तो आपको लगता है कि उनको जो है क्या कहते हैं दूसरे धर्म का भी वोट, और यानी कि पूरे इलाके के वोट आगे चेहरा नहीं है और हर आदमी अच्छे आदमी को पसंद करता है, जिसके अंदर जातीयता ना हो, धार्मिक भावना ना हो, सिर्फ विकास की बात कर रहा हो। और हमें लगता भी है कि वो विकास की बात कर रहे हैं, इसलिए उनको वोट देना भी चाहिए। यानी कि आप उनके विकास के कामों से क्या कहते हैं संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं? मैं तो मुतमईन हूँ। अब तक जो मेरे सामने आया है जो भी काम, उसको उन्होंने बखूबी अच्छे अंदाज में किए। अच्छा, आप भी समझिए कि एक तरह से जवान हैं, युवा हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस मरतबा पूरे बिहार में एक जो तब्दीली की लहर चली है, और मैं ख़ुद बहुत सारे इलाके में गया हूं तो लोगों की ये पुकार है कि इस बार तेजस्वी सरकार, तो इसमें कितना दम है और वाक़तन क्या तेजस्वी सरकार बनेगी? देखिए, इसका तो इंतज़ार करना पड़ेगा, ये तो पब्लिक है। लेकिन जैसा मैं 20वीं विधानसभा से आता हूं, तो यहाँ ऐसा लगता है कि पिछली बार फैयाज़ साहब जीते थे, इस बार भी उनका चांस बन रहा है। लेकिन ऐसा है कि नीतीश कुमार ने भी अच्छा काम किया है। पब्लिक बोर हो रही है तो चाहेगी ऑफ कोर्स कि उसको चेंज किया जाए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता। जो जनता के हित की बात करेगा, विकास का मुद्दा इस बार काफ़ी है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, इसको समझाने में, लुभाने में जो कामयाब होगा उसकी सरकार बनेगी। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि लॉकडाउन और कोरोना के ज़माने में मज़दूरों के जो प्रवासी मज़दूरों के जो बिहार आने का मामला था, इसको लेकर कहीं ना कहीं मज़दूर जो है वो नीतीश से नाराज़ हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आउट ऑफ बिहार रहने वाले को 1-1 हज़ार रुपया देने का काम किया है नीतीश कुमार ने, लेकिन उससे भी सब लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है और लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा नहीं था, बेरोज़गारी बढ़ गई, काम नहीं था। तो नीतीश कुमार से सबसे पहले रोज़गार का मुद्दा, जहाँ जाते हैं लोग रोज़गार का मुद्दा उठाते हैं, और तेजस्वी यादव जो है वो 10 लाख रोज़गार देने का वादा कर दिया है। तो उस पर काफ़ी प्रेशर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि कैसे संतुष्ट किया जाए, रोज़गार कैसे लाया जाए, उसमें अब तक वो फेलियर हुए।
अच्छा, एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे कि अगर फैयाज साहब दोबारा यानी कि तीसरी मर्तबा एमएलए बन जाते हैं तो आप उनसे क्या चाहते हैं कि वो बनने के बाद कौन सा ऐसा काम बिस्फी हलके का, बिस्फी क्षेत्र का रुका हुआ है या नहीं हुआ अब तक, वो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी की बुनियाद पर करें? कौन सा ऐसा काम है आपके? देखिए, फैयाज साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो, जैसे हम लोग 0 माइल से पश्चिम जाते हैं तो बांका में बहुत बड़ा जल जमाव हो जाता है मंदिर के सामने, जो पूरे इलाके की समस्या है। लोग जाते हैं वहाँ परेशान हो जाते हैं, आप देखेंगे। तो उस जल जमाव को कैसे ठीक किया जाए तो उनका वो निदान करें। दूसरा यह है कि बल्हा पुल के नीचे जो छोटा सा पुल आप जाएंगे वहाँ देखेंगे तो वहाँ भी एक समस्या है, गाड़ी पलटी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसको भी अगर वहाँ पे एक पुल का इंतज़ाम हो तो वो छोटा सा पुल का कर दिया जाए। तीसरी समस्या, जो मैं डुमरी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ की समस्या है कि आगे आप देखेंगे जीवछ नदी है, जिसका पश्चिमी भाग जीवा चौक से लेकर के सतगढ़ा को मलंगिया तक जो है वहाँ बांध की आवश्यकता है, जो पानी को कंट्रोल कर सके। और नहर में, जो पश्चिम डुमरी गांव में नहर है, उसमें रोड के उत्तर और दक्षिण एक एक साइफन बढ़ा दिया जाए तो ये जल जमाव का जो है वो